नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं वो ईशुदान गढ़वी होने वाले। जी हां, ये सबको चौंका देने वाली बात जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कह दी। चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि गोपाल इटालिया भी सीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आखिर किन वजहों से ऐसा किया है आपको इस पूरे वीडियो में हम समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि हमने जनता को 3 नवंबर तक का समय दिया था। मैसेज के जरिए, वॉइस नोट्स के जरिए और नॉर्मल मिस कॉल के जरिए ये बताए कि आखिर कौन से वो उम्मीदवार हैं जिन पर आम आदमी पार्टी सीएम पद के लिए अपनी मुहर लगाए। जी हां, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब ने हमने भगवंत मान को सीएम बनाया, ये जनता का सुझाव था, जनता की राय थी, हमने जनता की बात को स्वीकारा। जनता हमारी है और जनता के लिए हम काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जनता के लिए हमेशा से ही बात कहते नजर आते हैं, लेकिन हालांकि कितना काम करते हैं ये आप सब जानते हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस तरीके से ईशुदान गढ़वी की बात की जाए, गोपाल इटालिया पर हम बाद में बात करेंगे। जी हां, गोपाल इटालिया पर बात इसलिए कि पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी बने हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। इतिहास यही रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो नए सीएम पद के उम्मीदवार हैं ईशुदान गढ़वी, वो एक बार अरेस्ट हो चुके हैं शराब पीने के मामले में। हालांकि आम आदमी पार्टी शराब के मामले में लगातार घिरती ही रहती है। हमने देखा पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल के जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया, आबकारी नीति में हुए घोटाले के मामले में गंभीर आरोप उन पर लगे। हालांकि बाद में उन्होंने सीबीआई पर ही आरोप लगाया। हालांकि ये देखने वाली बात थी कि किस तरीके से उन्होंने आरोपों का खंडन किया और अरविंद केजरीवाल जो है वो कूद पड़ते हैं अपनी नेता के बचाव में। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जो नए सीएम पद के उम्मीदवार है ईशुदान गढ़वी, वो एक बार अरेस्ट हो चुके हैं, वो एक बार गिरफ्तार हो चुके हैं शराब पीने के मामले में। जी हां, शराब के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया का जो नाम है वो रेस से पीछे क्यों रह गया, आपको हम मुख्य वजह बताते हैं और अरविंद केजरीवाल की जो नई रणनीति है वो क्या रही होगी इनके पीछे। शायद से इस पर वो जो पर्दा है वो हट सकता है इस बात के बाद। आप ध्यान से सोचिए कि जिस तरीके से गोपाल इटालिया ने अपशब्द कहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी बुजुर्ग मां को, उसके बाद से ही लगातार जनता ने उन्हें लताड़ा था। जनता ने ये तक कह दिया था कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये गुजरात के, जिस तरीके से गुजरात में प्रधानमंत्री का गढ़ है, गुजरात की जनता 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा दिलाती है, अपना भरोसा दिखाती है। और दूसरी ओर भरोसे की बात भी छोड़िए, आप किसी प्रधानमंत्री की मां को ऐसे अपशब्द कहते हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बचाव किया था, लेकिन वो बचाव जो है वो काम नहीं आया। और काम नहीं आया यही कारण है कि आज जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं वो ईशुदान गढ़वी को बनाया गया है। और अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से जनता ने पंजाब में भगवंत मान को अपना सीएम बनाया, उसी तरीके से हमने ये जो सीएम पद के जो उम्मीदवार की नाम की घोषणा की है उसी जरिए की है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कौन से वो नाम हैं और कौन से वो उम्मीदवार हैं जो वो रेस से पीछे रह गए हैं। तो आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है लगातार, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात से पर्दा हटाया है, तो दरअसल आपको बता दें कि इस रेस में शामिल जो हैं वो इंद्रनील राज्यगुरु भी थे, मनोज सुरथिया भी शामिल थे। ईशुदान गढ़वी जो है वो रेस में सबको हराकर सबसे आगे हो चुके हैं, यानी सीएम पद के उम्मीदवार जो है वो ईशुदान गढ़वी बन चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की नई रणनीति जो है, अरविंद केजरीवाल अभी 8 नवंबर तक गुजरात में होने वाले हैं, गुजरात की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। कौन सा वो नया तरीका, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद ही वो पूरे एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं, पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल डर गए हैं। और एक तरफ लगातार कोर कमेटी की बैठक बीजेपी कर रही है अमित शाह के नेतृत्व में। और कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह भी हैं गुजरात में, इस बार वो नए चेहरे पर दाव खेलने वाले हैं। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम जनता के हिसाब से चलते हैं। जनता जिन्हें सोचती है, जिन पर अपना भरोसा दिखाती है, हम उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाते हैं। हम अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। मतलब साफ तौर पर डर से
हमेशा से ही बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ उनका जो रोड शो है, आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आई है, 8 नवंबर तक अरविंद केजरीवाल गुजरात में छोटे छोटे रोड शो करने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में ग्रामीणों से भी मिलने वाले हैं, गांव की जनता को वो फ्री बिजली देने वाले हैं। हमेशा से ही फ्री का नारा लेते हुए अरविंद केजरीवाल हर राज्य में विधानसभा चुनाव में उतर जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि हालांकि जनता ने यह कहा है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, जनता ने यह कहा है हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें एक साफ सुथरी पार्टी चाहिए जो जनता के हिसाब से काम करती है, जनता की जो जितनी परेशानी है उसको समझती है। और यही कारण है कि 27 सालों से सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में शासित है और बीजेपी पर जनता ने 27 सालों से भरोसा किया है। और इसके साथ आपको बता दें कौन से वो मुद्दे हैं जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उन पर भारी पड़ते हैं बीजेपी के हिसाब से। तो वो मुद्दा है विकास का, वो मुद्दा है राष्ट्रवादी सोच का, वो मुद्दा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने। जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो संकल्प जो है वो प्रधानमंत्री ने लिया है, यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दमखम भरती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, नवभारत टाइम्स के ओपिनियन पोल ने आपको दिखाया कि किस तरीके से हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखाई जा रही है हर जगह पे। और उसी के साथ ये जो तमाम रोड शो है अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, कितना कारगर साबित होती है देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ ईशुदान गढ़वी की अगर हम बात करें, पेशे से वो एक पत्रकार हैं और जेल जा चुके हैं शराब मामले में। और इसी के साथ आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि गोपाल इटालिया को रेस से बाहर कर सीएम उम्मीदवार को क्या आम आदमी पार्टी में अंतरकला हो सकती है। जी हां, ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि आम आदमी पार्टी में कहा जाता है कि गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी हैं और अरविंद केजरीवाल ने जनता के डर से, क्योंकि उन्होंने अपशब्द कहे थे, गोपाल इटालिया के नाम को हटा दिया है। इसके बाद क्या आम आदमी पार्टी में फूट पड़ेगी, आम आदमी पार्टी को एक नया झटका देखना पड़ेगा? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल रैलियां करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है वो दमखम भरेंगे। हालांकि बात यही सामने आ रही है, तमाम जनता यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से घिरेंगे गोपाल इटालिया के नाम को बाहर करके। और ईशुदान गढ़वी को उन्होंने नया सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कितने कारगर जनता के लिए वो साबित होंगे, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि क्या लगता है आम आदमी पार्टी में फूट पड़ेगी? ईशुदान गढ़वी को जो बनाया गया है सीएम पद का उम्मीदवार, इस ऐलान के बाद से क्या आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली मचेगी? कितने उम्मीदवार हैं जो आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ सकते हैं, दामन छोड़ सकते हैं और नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को सलाह देंगे कि अरविंद केजरीवाल जो अपने इस फैसले को है वो बदल सकते हैं? लेकिन हालांकि ये नहीं होने वाला है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या करते हैं अरविंद केजरीवाल और कितनी रैलियां उनकी होने वाली है गुजरात में। इन रैलियों का कितना फायदा अरविंद केजरीवाल को पहुंचने वाला है और गुजरात की जनता पर एक बार जिस तरीके से गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया प्रधानमंत्री पर सर्वे पोल के हिसाब से, एक बार फिर से कितनी जनता बीजेपी पर ही अपना भरोसा दिखाएगी और कितनी जनता आम आदमी पार्टी के झूठे वादों पर अपना भरोसा दिखाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप कमेंट में बताइए कि आप ईशुदान गढ़वी को जिस तरीके से हमने बताया कि कौन कौन से वो गंभीर आरोप है जिन पर लग चुके हैं, तो सीएम पद के उम्मीदवार में वो क्या फिट बैठेंगे, इस कुर्सी पर क्या वो फिट बैठेंगे, देखने वाली बात होगी। कॉमेंट में बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।